हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा है और ये अवसर परमेश्वर ने दिया है कि आज की इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु के वचन में मनन कर सकें। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंत तुम अपना रहम हम पर कर। खुदावंत प्रार्थना करते हैं तेरे वचन की सेवकाई करने जा रहे हैं प्रभु, आप अपनी बेटी पर दया कीजिए। खुदावंत मुख उनका और वाणी आपके पिता परमेश्वर प्रार्थना करें। जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदावंत तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी करुणा में हम सब बढ़ने पाए। खुदावन अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। जय जयकार,
आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में और प्रभु की आराधना में हम सभी सम्मिलित हो सके। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु का वो सिंहासन जो स्वर्ग में है और पृथ्वी उसकी जो आसन है और आकाश और पृथ्वी उसी के उस शब्दों के द्वारा बने हैं मेरे प्रियो। और हर समय हमें प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा को करना है, क्योंकि इसी उद्देश्य से प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा, ताकि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है मेरे प्रियो, प्रभु की हम आराधना करते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे और प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। अपने जीवन से प्रभु को हम प्रकट कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम वचन में चलेंगे और जिस प्रकार से हमने गीत गाया जय जयकार करें, तो हम जय जयकार कैसे कर सकते हैं? क्या मृत दशा में हम जय जयकार कर सकते हैं? क्या हम मरने के बाद प्रभु की आराधना कर सकते हैं? क्या मरने के बाद हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं मेरे प्रियो? नहीं मेरे प्रियो। आज हम वचन में पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता उसका अध्याय 30। भजन संहिता उसका 30 अध्याय जो दाऊद राजा के द्वारा ये लिखा गया भजन है और जिसमें दाऊद राजा परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देता है। वो प्रभु को धन्यवाद देता है। जब हम इस पद को पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। कहाँ से खींच कर निकाला है? उस मृत हालातों से बाहर निकाला है, उस विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाला है जहाँ मैं मरे हुओं के समान था। यहाँ दाऊद राजा प्रभु का धन्यवाद दे रहा है मेरे प्रियो। और लिखा है, और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हालेलुया। मुझ पर शत्रुओं को आनंद करने नहीं दिया, क्योंकि विरोधी तो चाहता है कि हमारा जीवन एक मृत के समान हो, हमारा जीवन एक मृत हालातों में रहे। लेकिन यहाँ दाऊद राजा प्रभु का धन्यवाद करता है कि मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है, उस दलदल की खींच से बाहर निकाला है, उस शून्य से निकाल कर तूने हमें अपने हृदयों में रखा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस घड़ी में मैं और आप इस जिंदों की दुनिया में जिंदा है। हालेलुया। आज दाऊद राजा के द्वारा हम भजन संहिता 30 पर मनन कर रहे हैं। उसके मुख्य पद 9 पर हम मनन करेंगे मेरे प्रिय, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यह हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी एक बात है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, आज जीवित हालात में है, प्रभु ने हमें जीवित रखा है, ये प्रभु की करुणा है। लेकिन मनुष्य उसे भूल जाता है अपने कामों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में, अपनी नौकरियों में, अपने सारे उन संसारिक कामों में हम प्रभु को भूल जाते हैं। आज प्रभु का ये वचन मुझे व आपको फिर से ये चिता रहा है, फिर से हमें याद दिला रहा है, फिर से रिमाइंड करा रहा है कि हे मेरे बच्चों, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तुम मेरी प्रशंसा कर सकते हो, तब तक तुम मेरे नाम की गवाही दे सकते हो, तब तक तुम मेरे नाम को की महिमा दे सकते हो, जो वो महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य व आदर के योग्य है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जीवित रहते हुए परमेश्वर की आराधना को नहीं करना चाहते। परमेश्वर हमें मौके पर मौके देता है, अवसर पर अवसर देता है, और इस बात को हम जानते हैं कि हम सभी का ये ड्यूटी है, हम सभी की ये सेवा है प्रभु के प्रति कि अपने जीवन से हम प्रभु को महिमा दे सकें, प्रभु के नाम की गवाही हम दूसरों के बीच में बांट सके, प्रभु के कलाम को हम दूसरों तक शेयर कर सके मेरे प्रियो। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि प्रभु के वचन को शेयर करने के लिए कोई एक पुलपिट की जरूरत नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन की जरूरत नहीं है कि हम जब हमारे मन में आता है कि हम कैसे प्रचार करें, हम तो प्रचार नहीं कर सकते। यह प्रचार करने की बात नहीं मेरे प्रियो। आज जो हम वचन सुन रहे हैं, रोज जो हम वचन सुनते हैं, उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है।
क्योंकि ये हिसाब भी मेरे से और आपसे लिया जाएगा। कि प्रभु ये कहेगा कि आज इस वचन के द्वारा मैंने तुम्हें चिताया है, तो तुम्हारी क्या ड्यूटी थी कि तुम्हें दूसरों तक भी इस वचन को पहुंचाना, ताकि उनका जीवन भी नाश होने से बच जाए। हालेलुया। वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का नहीं चाहता कि वो नाश हो, बल्कि वो चाहता हर मनुष्य का उद्धार हो। इसलिए परमेश्वर किसी ना किसी जरिए हमसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हमसे बात करता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है, अपने लोगों के द्वारा वो हमसे बात करता है, प्रभु के दासों के माध्यम से हमसे वो बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु की आवाज को हमेशा ही उसको क्या कर देते हैं, हम उसे नकार देते हैं। लेकिन प्रभु हमें रोज अपने वचन के द्वारा हमें चिताता है, ताकि वो चाहता है कि हमारा जीवन नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आज सवाल है, दाऊद राजा के द्वारा जब ये भजन लिखा गया है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो इससे क्या लाभ होगा। तब चाहे हम कितना रोते रहें, जब हम इतने अंतिम समय में आ जाते हैं, अपनी अंतिम घड़ियों में आ जाते हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन भाई बहनों के लिए जो मृत्यु से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों की क्षमा को मांग लेते हैं। हमारे मुख से ये निकलता है, देखा जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन इस बात को भी हमें जानना है मेरे प्रियो, कि सभी को अवसर नहीं मिलता, सबको अवसर नहीं मिलता। इस बात के लिए हमें याद रखना है कि पृथ्वी पर हम जब तक जीवित हैं, तब तक ही हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर के द्वारा हम महिमा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। इस शरीर में जब तक प्रभु का श्वास है, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, हम तब तक ही परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। इसलिए आज सवाल ये है, राजा दाऊद के इस भजन के द्वारा, भजन संहिता 30:9 के पद के अनुसार, कि मैं जब कब्र में चले जाऊंगा तो इससे क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आज सवाल है और हमें सीखने की जरूरत है। जब मैं बहुत छोटी थी और जब हम ग्रेवयार्ड अपने किसी भी अजीज को बोने के लिए जाते थे, और वहां पर लास्ट प्रभु के दास के द्वारा प्रार्थना की जाती थी, तो मेरे मन में ये सवाल उठता था कि प्रभु के दास जो ये संदेश दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, और जिसको बोया जा रहा है, मैं ये सोचती थी कि जिसको बोया जा रहा है उसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो मेरे मन में ये सवाल आता था कि तो ना तो ये सुन सकता है, तो कैसे प्रभु का दास इसके लिए प्रार्थना कर सकता है या वचन को सुना सकता है, वचन का संदेश दे सकता है, क्योंकि ये तो सुन नहीं रहा। लेकिन बाद में समझ आई कि उस समय भी परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा, जो लोग जीवित हैं, अपने अजीज को बोने के लिए वहां पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उस अंतिम समय को याद रखें। यहाँ पर सभी को आना है, इस कब्र में सभी को जाना है, शरीर को जाना है। हमें याद रखना है इस बात को कि हमें इस स्थान में बोए जाने से पहले ही हम परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य के पास बहुत से एक्सक्यूजेस हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए। जहां जहां पर भी हम नौकरी कर रहे हैं, जहां जहां पर भी हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हम बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। लेट ना हो जाए, हमारी एब्सेंट ना लग जाए, अगर हम छुट्टी ज्यादा ले लेंगे तो हमारी सैलरी ना कट जाए, बहुत सी ऐसी बातों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी अटेंडेंस भी ऊपर लग रही है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बहन की बात याद आती है, जब हम किसी चर्च से रिलेटेड किसी फंक्शन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए थे, तो हम अक्सर ही एक साथ डिनर में एक साथ शरीक होते हैं। लेकिन उस बहन ने कहा नहीं, मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे एक ड्यूटी दे रखी है कि मैं
सारे टीचर्स को ऑब्जर्व करूं कि कौन लेट आता है, कौन नहीं आता है, और जो लेट आता है उसको एब्सेंट मार्क करूं या रेड डॉट मार्क करूं। तो मेरा सवाल उस बहन से था कि काम तुम क्यों करती हो, क्योंकि तुम भी तो टीचर हो। एक टीचर दूसरे टीचर्स को कैसे एब्सेंट उसको शो कर सकता है, क्योंकि ये काम हमारा नहीं, ये काम तो प्रिंसिपल का है। तो उस बहन को मैंने जब ये बात सुनी कि वो अपने कॉलेज के लिए अपनी ड्यूटी के प्रति जो प्रिंसिपल ने उन्हें सौंपी है उसके प्रति कितनी वफादार, कितनी पंक्चुअल, और समय से यानी स्कूल टाइमिंग से 1 घंटा पहले वो अपने घर से निकलती है। लेकिन जब उसी बहन को हम जब चर्च में नहीं पाते तो इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम अपने सर्विसेज पर, अपने स्थानों पर जहां हम नौकरियां करते हैं, वहां पर हम पंक्चुअल रहते हैं, समय से पहले इकट्ठे होते हैं और वहां के अपने अधिकारियों की दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं ताकि हमारी सैलरी ना कटे, ताकि हमारी ओवर लीव्स ना हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में एब्सेंट होते हैं, जब परमेश्वर के कामों को करने से एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस देते हैं, तब हमारा रेड मार्क कहां पर शो होता है? उस पुस्तक में, वो पुस्तकें जो परमेश्वर के पास हैं। इसलिए इस बात को जरूर याद रखें क्योंकि परमेश्वर इन सारे एक्सक्यूजेस को नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं स्वीकार करेगा। ये प्रभु आज तो मेरे पास बहुत काम है, आज तो मैं तेरी महिमा नहीं कर सकती, आज तो तेरे लिए मेरे पास समय ही नहीं है। लेकिन सामाजिक कामों के लिए, परिवार के लिए हमारे पास समय ही समय है। परमेश्वर ने सारी आशीषें जो दी हैं, चाहे घर के रूप में, चाहे कोई भी संसारिक साधनों के रूप में, चाहे परिवार के रूप में, चाहे बच्चों के रूप में, परमेश्वर एक एक का हिसाब मुझसे व आपसे लेगा। वो हमसे लेगा इसका हिसाब कि तुम्हें बच्चों की आशीष दी, तुम्हें इतना प्यारा परिवार दिया, उसके साथ तुम मेरी महिमा या मेरे नाम की धन्यवादी कितने दे रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम भजन संहिता अध्याय 6 के 5 पद में पढ़े, वहां लिखा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक में जाने के बाद कोई अवसर नहीं। वचन क्या बताता है? अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। मृत्यु को तो एक ना एक दिन हम सबको प्राप्त करना होगा। मृत्यु को बिना प्राप्त किए हम परमेश्वर से नहीं मिल सकते। लेकिन उससे पहले, जबकि हमें मालूम है कि हमें मरना निश्चित है, लेकिन समय का नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने प्रभु की सेवा के प्रति अलर्ट नहीं है। परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की गवाही देने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। इसी तरह से जब हम भजन संहिता 115 अध्याय के 17 व 18 पद में पढ़े, वहां लिखा है, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। हालेलुया। हम देख सकते हैं ना, हमें मालूम है ना, हमारे जितने भी अजीज आज कब्र में हैं, जो बोए जा चुके हैं, मसीह में सोए हुए हैं, क्या वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? क्या वो संसार के लोगों को परमेश्वर की गवाही दे सकते हैं? वो चुपचाप पड़े हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का श्वास नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे व आपको अपने हाथों से रचा मेरे प्रियो, अपने स्वरूप, अपनी समानता में। लेकिन वो जो स्वरूप और समानता में हमारा पुतला बनाया गया था, आदम का पुतला बनाया गया था, क्या वो तब तक जीवित हो सका था जब तक परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास नहीं फूका? जब तक परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास नहीं फूका, वो जीवित नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको पृथ्वी पर रखा है, मुझे व आपको अपनी समानता स्वरूप में बनाया है, ताकि अपने जीवन से हम परमेश्वर को महिमा दे सकें, परमेश्वर की संगति में हम अधिक से अधिक समय को बिता सकें। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हम परमेश्वर की संगति में अधिक से अधिक समय को नहीं बिता पाएंगे, परमेश्वर के वचन को हम अधिक से अधिक नहीं पढ़ पाएंगे, आप परमेश्वर के
वचन का प्रकाशन नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आप परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। आपके पास कान होते हुए भी आप उसे नहीं सुन पाएंगे, आपके पास हृदय होते भी, आपके पास आंखें होते हुए आप परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को नहीं देख पाएंगे। बेशक हम बाइबल को कितनी बार ही पढ़ लें, वचन को कितनी बार हमने पढ़ लिया है, 3 बार 4 बार हमने बाइबल को समाप्त कर लिया पढ़ पढ़ कर, लेकिन क्या हम उसके एक भी वचन के एक भी शब्द के प्रकाशन से हम समझ पा रहे हैं? नहीं कि हम परमेश्वर हमसे आज क्या बात करता है, आज हमसे क्या वो कहना चाह रहा है। क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक में अध्याय 9 के 10 पद में लिखा है कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, न युक्ति, न ज्ञान और ना ही बुद्धि है। हालेलुया। आज सबोपदेशक उसके अध्याय 9 के 10 पद के द्वारा आज हम इस बात को सीखें। वहां लिखा है कि जो काम तुझे मिले हैं, जो काम मुझे व आपको मिले हैं, जो परमेश्वर ने मुझे व आपको सेवा दी है इस स्थान में रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर, परमेश्वर का वचन कहता है उसे शक्ति भर करना, आलसी मत होना। परमेश्वर के कामों में तो हम आलसी हो जाते हैं, परमेश्वर के कामों में हम सुस्ती करने लगते हैं। सप्ताह में एक दिन हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, हमारे पास बहुत बहाने हैं, और जैसे ही हम परमेश्वर के भवन में जाने से जी चुराते हैं, उसी समय दुष्ट आपका इस्तेमाल करता है, आपके कान में हल्का सा फुसफुसा देता है, आज तो मेरे सर में दर्द है, आज तो मेरे यहाँ दर्द है, आज तो घर में बहुत काम है, आज तो बच्चों के एग्जाम है, उन्हें पढ़ाना है, क्या करेंगे चर्च जाकर, वहां तो 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि बेटा आज नहीं जाएंगे, कल तुम्हारा पेपर है, आज हम पढ़ाई करेंगे। हम दुनियावी कामों को परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर के उस काम से जो प्रभु ने मुझे व आपको दिए, जो मैंने अभी पढ़ा सबोपदेशक अध्याय 9 के 10 पद में, कि जो काम तुझे मिले हैं, वो काम जो परमेश्वर की ओर से हमें सौंपे गए हैं, उसे शक्ति भर करना। परमेश्वर के हर कामों को, हर परमेश्वर की सेवा को करने में हमारे पास बहुत से बहाने हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के दास दासियों को हमने देखा कि परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं है, अपनी मन मर्जी के अनुसार, अपने मूड के अनुसार परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर समय, हर घड़ी प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें सतर्क रहना है, परमेश्वर के कामों के लिए हमें हमेशा 24 घंटे तैयार रहना है, समय असमय तैयार रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसे वचन क्या कहता है कि जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, यानी कि उस अधोलोक में जाने से पहले ही जो परमेश्वर ने काम मुझे व आपको सौंपे हैं, उसे शक्ति भर करना। फुल एनर्जी के साथ हमें परमेश्वर की सेवाओं को अंजाम देना है, क्योंकि जहां अधोलोक में जहां हम जाने वाले हैं, ना तो कोई काम है, ना कोई युक्ति है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है। हालेलुया। जिस युक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो युक्तियां जो मनुष्यों के अगेंस्ट करते हैं, वो ज्ञान जो हम व्यर्थ कामों में लगाते हैं, वो बुद्धि जो काम परमेश्वर के हाथों में, उस काम को हम स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन जब वो हमारे अधिकार से बाहर हो जाता है या हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है, तब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ्य को समझ ही नहीं पाते। हम कहते हैं काम तो हम सब कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य को हम नहीं जान पा रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य को हमने अब तक नहीं जाना है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को हमें आज सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, के आने वाले समय में, आने वाले पल में हमें परमेश्वर के कामों को बड़ी भरपूरी से, शक्ति से हमें भरकर, फुल एनर्जी से हम परमेश्वर के कामों को अंजाम दें, क्योंकि हर एक चीज का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा मेरे प्रियो। पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि जब हम परमेश्वर की सेवाओं में अपने जीवन को अर्पण करते हैं,
अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा में लगाते हैं मेरे प्रियो। चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियां उसके दौरान आ जाती हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट तो चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों को अंजाम ना दें। वो बहुत चालाकी से हमारे मनों में ऐसे विचार पैदा कर देता है जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं मेरे प्रियो। हम नहीं समझ पाते। और हमने इस बात को भी सीखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, वचन के द्वारा उसने परमेश्वर की परीक्षा ली, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस इब्लीस की परीक्षाओं का जवाब वचन के द्वारा ही दिया। उसके तीनों परीक्षाओं को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा खंडित किया। लेकिन मेरा व आपका क्या होगा? आज वचन को हम जब ज्ञान नहीं होता, तब उस वचन को शैतान हमारे सम्मुख तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश करता है, क्योंकि हम इतनी शारीरिक दशा में रहते हैं, शारीरिक स्वभाव में रहते हैं कि उस स्वभाव को छोड़ने के लिए जब हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन दुष्ट उस वचन को पढ़कर, जबकि हमने इस बात को सीखा कि अब हमें ये नहीं करना, हमें अब फिर से अपने जीवन में सुधार लाना है, जैसे हम इस बात को डिसीजन करते हैं, जैसे हम इस बात का निर्णय लेते हैं, आपके सामने वो दुष्ट उसी वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके सम्मुख पेश करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन में लिखा है कि ये ना करना, हम मनुष्य वही कार्य करते हैं। और जहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि बेटा ये करना, हम मनुष्य उसी को नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। तो ये दुष्ट की चाल है या नहीं? दुष्ट आराम से हमारे कानों में फुसलाता है कि कोई बात नहीं, कर लो। कौन सा परमेश्वर देख रहा है? किसने देखा है स्वर्ग नरक? किसने देखा है परमेश्वर का आना? अब तक तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ, अभी तो बहुत समय है। हम गलत कामों को करने के लिए झट से दुष्ट की चाल में आ जाते हैं। जिस प्रकार से हव्वा ने कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। और दुष्ट क्या बोलता है? उसको कंफर्म करके बोलता है कि तू निश्चय नहीं मरेगा। उसने उसको कंफर्मेशन दे दिया, गारंटी दे दी कि नहीं, तू नहीं मरेगा। आज भी दुष्ट यही कार्य हमारे जीवन में करता है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध कामों को कर बैठे। हमें सतर्क होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दुष्ट एक सी की नाई हमें फाड़ खाने के अवसर में है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम अपने आसपास के पर्यावरण में, आसपास के बातों में बहुत सी चीजों में परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। जिन बातों को हमने बचपन से देखा है, उनको हम परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। क्योंकि कोई भी सिंबल, कोई भी मूर्ति हमारे सामने आती है, हम बात करें सिंहों के बारे में, जैसे मैंने बोला ना कि सी जो है एक गरजने वाले सी की नाई, दुष्ट जो है गरजने वाले सी की नाई हमें फाड़ खाने के अवसर में है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आए, दुष्ट की चाल हमारे सामने आए, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी सेवा में रहोगे, मेरे वचन में रहोगे, पहले शमूएल 2:9 में लिखा है कि वे अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। हालेलुया। वे अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हालेलुया। मनुष्य अपने बल पर अहंकार करता है, अपनी स्ट्रेंथ पर अहंकार करता है, लेकिन वचन बताता है कि जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बस अपने हृदय में बसने देंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु जो है, परमेश्वर है, वो अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा। हमारे पांव को परमेश्वर दुष्ट की चाल में फंसने नहीं देगा। हमारे पांव को परमेश्वर कुमार्ग से हटाकर अपने मार्ग पर ले चलेगा।
और दुष्ट जो है ये चुपचाप अंधेरे में पड़े हुए देखते रहेंगे, क्योंकि उनका कोई भी बल हम पर ना चल पाएगा। आगे लिखा कि क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। किस पर प्रबल ना होगा? दुष्ट पर प्रबल नहीं होगा। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हम दुष्ट पर प्रबल नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर ना हो जाए। और इस सामर्थ्य को हमें पाने के लिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ना होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर की संगति में हमें अधिक से अधिक रहना होगा। जब एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं, वो हमेशा अपनी माँ के साथ लिपटा रहता है। वो सुरक्षा उसे अपनी माँ की गोद में मिलती है। वो सुरक्षा वो अपनी माँ की गोद में मिलती है उसे, क्योंकि उसे और किसी तरह का भय नहीं होता जब वो अपनी माँ की गोद में होता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर की गोद में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की संगति में हम जब बने रहेंगे मेरे प्रियो, दुष्ट हमारा कुछ नहीं कर सकता। दुष्ट हम पर प्रबल ना होगा, बल्कि परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। हमें उस दुष्ट से बचने के लिए, दुष्ट की चाल से बचने के लिए हमें परमेश्वर की निकटता में रहना होगा मेरे प्रियो। और इसी बात का प्रचार, इसी बात की महिमा, इसी बात की गवाही आप अपने लोगों के बीच में आपको देनी होगी। आज हम जीवित हैं, इतनी बीमारियों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, इतनी विपरीत हालातों को जब हम सुनते हैं समाचारों में, उसके बाद भी प्रभु ने मुझे व आपको जीवित रखा है इसी उद्देश्य के साथ, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे सकें, हम परमेश्वर की गवाही दे सकें। क्योंकि जब तक हम जीवित हैं तभी तक हमें परमेश्वर की सेवा को शक्ति से कर सकते हैं, शक्ति से भर कर सकते हैं। वो शक्ति जो हम परमेश्वर से वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं, कि जब तक परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे, मां लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रही हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है, पुत्रों को देता है। परमेश्वर के सम्मुख बेटा व बेटियां जिन्हें संतान होने का अधिकार दिया, ये समाचार परमेश्वर ने मुझे व आपको दिया है मेरे प्रियो। इसलिए वचन कहता है जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। जो कब्र में चले गए, जो अधोलोक में चले गए, ना मृत्यु कोई उसकी परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, और जो कब्र में पड़े वो सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। हालेलुया। आज के इस वचन पर परमेश्वर की बहुत आयत आशीष हो, और हम सभी भाई बहन आज के वचन के द्वारा बहुत ही ब्लेस हो गए हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे अत्यधिक प्रेम करता है मेरे प्रिय। वो नहीं चाहता कि उसकी कोई संतान उसके मार्ग से भटक जाए। वो नहीं चाहता कि आज हम दुष्ट की चाल में फंसने पाए। दुष्ट तो हमारे हर एक्टिविटीज को वो भी निहार रहा है मेरे प्रियो। उसको अवसर ना दे, उसको अवसर ना दे कि वो हमें फाड़ खाए, बल्कि आप परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की निकटता में अधिकारी से रहने पाए, ताकि परमेश्वर की निकटता में रहकर परमेश्वर हमारे पाँव को उस दलदल में जाने से बचा ले। कि परमेश्वर रोज हमें वचनों के द्वारा मेरे प्रियो हमें गाइड कर रहा है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा। उसे शोकित ना करें, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें, कि परमेश्वर जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं उसी जीवन को प्रभु जी हम आपके अकॉर्डिंग उसे बना सकें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर इस रात्रि के लिए, आज के डेली डिवोशन के लिए खुदावंद के आज ने आपने हमें एक वचन पर प्रभु जी पूरी रीति से डिवोट करने के लिए वचन को प्रभु जी आज आपने हमें दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि इस घड़ी तक खुदावंद यीशु राजा आपने हमें जीवित रखा है, और आज हमारे पास समय है कि जब तक प्रभु जी आपकी सांसें हमारे अंदर है, आपका श्वास हमारे अंदर है, हम आपकी महिमा कर सकें। क्योंकि जब तक आपका श्वास हमारे अंदर है पिता परमेश्वर, तब तक हम जीवित हैं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद हम हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्य कर सके। अपने जीवन की हर घटी कमी को प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि खुदावंद यीशु राजा आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100% कार्य कर सके। पिता प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन इस समय आपकी संगति में है पिता, हर एक को प्रभु नामो नाम आशीषित कीजिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। आज का वचन जबकि प्रभु जी हम जितने भी भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है, उस वचन को प्रभु जी हम आने वाले समय में अपने लोगों में, अपने अजीजों में हम बांट सके। उन्हें भी प्रभु जी आपके इस वचन को, इस सच्चाई को उन तक हम पहुंचा सके। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी अजीज खुदावंद यीशु राजा हमारे साथ आपकी संगति में बैठे हैं पिता, उनके परिवारजनों को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते सभी को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, ताकि खुदावंद यीशु राजा उनका जीवन भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक बीमार के लिए जो घरों या अस्पतालों में पिता, हर एक पर प्रभु जी आप दया करें। जबकि हम रोज एक नई बीमारी का नाम सुनते हैं पिता, उस नई महामारी का नाम सुनते हैं प्रभु जी, हम जानते हैं कि अपने वचन में पहले से हमें सब कुछ बता दिया है पिता, लेकिन खुदावंद यीशु राजा अपने आप भक्तों को आप सड़ने ना देंगे। आप अपने भक्तों के पांव को संभाले रखेंगे। आप हमें दलदल की कीच से निकाल कर रखेंगे। जिस प्रकार से राजा दाऊद इस भजन में आपका धन्यवाद देता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने उस मृत्यु के दलदल से, मृत्यु के गड्ढे से आपने प्रभु जी हमें बाहर निकाल के रखा इस उद्देश्य के साथ, ताकि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सकें। प्रार्थना विनती करते हो खुदावंद यीशु राजा, जितने भी दास दासी खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी उन्हें अपने बुद्धि से, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, ताकि प्रभु जी आपके दिए हुए वचन के अनुसार खुदावंद आपके नाम का प्रचार, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु जी अपनी सेवाओं को अर्पण कर सके। उनके जीवनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते कि देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए। उनके राह में आने वाली हर बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो खुदावंद यीशु राजा आपके नाम को तो जानते हैं, लेकिन उनका मार्ग बदल गया है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि प्रभु जी अपने उस कुमार्ग से हटकर, उस बुरे मार्ग से हटकर प्रभु जी आपके उस मार्ग पर चलने वाले बन सके खुदावन, ताकि उनके जीवन के द्वारा भी आपके नाम की महिमा हो सके, आपका राज्य बढ़ने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता, उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु जी, जिन्होंने अब तक आपके नाम को नहीं जाना पिता, आपके प्रेम को नहीं जाना पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके कठोर हृदयों को प्रभु जी आप नम्र बनाए पिता। उनके अंदर से पिता परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल कर आप मांस का हृदय दे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके प्रेम को महसूस कर सके। वो ये जान सके कि प्रभु यीशु मसीह आपने उन लोगों के लिए भी अपने लहू को बहाया पिता परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा प्रभु जी आपने उन्हें भी खरीदा है, ताकि उनके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके। पिता आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आप हमें संभालना, प्यारी मीठी नींद देना, ताकि खुदावंद यीशु राजा एक बार फिर से आपकी सामर्थ से भर कर खुदावंद उस नई सुबह में आपके नाम का हम प्रचार कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे पास्टर नीलिमा बहली जो बरेली शहर से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी, और रात्रि 8 से 9 बजे रेवरेंड मनीष डैनियल जो सामर्थ्य मिनिस्ट्री दुर्ग छत्तीसगढ़ से है, परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। प्रभु के इन दास दासी को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि प्रभु के कलाम को हमारे बीच में सामर्थ्य से भर कर बांट सके, और साथ ही साथ
आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि इसी तरह से हम रोजाना डेली डिवोशन में एक साथ मिलकर परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर के वचन पर हम मनन कर सके और परमेश्वर की सामर्थ को दिन प्रतिदिन हम पाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।